उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी दल उम्मीदवारों के नामों पर लगातार माथापच्ची कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से 2 लिस्ट जारी कर दी गई हैं। अब अगले चरण के लिए प्रत्याशियों के नामों पर पिछले 2 दिन से लगातार महामंथन हो रहा है। आज तीसरे दिन दिल्ली में टिकटों के बंटवारे को लेकर दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हो रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होगी। फिलहाल चुनाव समिति की बैठक जारी है। और आइए अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि पिछले 2 दिनों में दिल्ली में सीएम योगी समेत यूपी बीजेपी के सारे बड़े नेता टिकट को लेकर किस तरीके से मंथन कर रहे हैं। टिकट वितरण को लेकर यह मंथन हो रहा है। 3 दिन से दिल्ली में बैठकें लगातार जारी हैं। सीएम योगी समेत सारे नेता दिल्ली में ही मौजूद हैं। संभावित उम्मीदवारों के फीडबैक पर चर्चा हो रही है। अमित शाह और जेपी नड्डा भी बैठक में मंथन कर रहे हैं। टिकट वितरण को लेकर यह महामंथन जारी है। 3 दिन से दिल्ली में मंथन हो रहा है और माना यह जा रहा है कि चुनाव समिति की बैठक के बाद आज प्रत्याशियों के नामों का ऐलान बीजेपी कर सकती है। उम्मीदवारों के नामों पर क्योंकि अब फाइनल फैसला होना है, 2 लिस्ट भाजपा की सामने आ चुकी हैं। पवन गौड़ बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। पवन, क्या अपडेट मिल पा रहा है? चुनाव समिति की बैठक चल रही है, क्या कुछ देर बाद नामों का ऐलान हो सकता है? बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश पर उस पर चर्चा चल रही है, उसके बाद उत्तराखंड का नंबर है, फिर गोवा और सबसे अंत में पंजाब को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इस बैठक में सुबह से जो 11:30 बजे शुरू हुई है, उसमें यूपी से तमाम जो नेता हैं वो मौजूद हैं। केंद्रीय तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो सब लोग इसमें मौजूद हैं। इस जो अब बैठक है उसमें तीसरे, चौथे और 5वें फेज के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा चल रही है। हालांकि अभी इनकी लिस्ट आज जारी नहीं होगी। संभावना है कि जो पहले और दूसरे चरण के जो कुछ नाम रह गए थे उनकी लिस्ट 1 या 2 दिन में जारी हो सकती है। लेकिन अभी इसमें आज जो चर्चा चल रही है वो तीसरे, चौथे और 5वें फेज के लिए यहां बीजेपी में चर्चा चल रही है। तो क्या माना जाए, पहले और दूसरे चरण के लिए जो नाम बाकी रह गए हैं उनके नामों का ऐलान आज किया जा सकता है? देखिए, संभावना यही है कि आज या कल में उन नामों का ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि अभी एक नाम जो है वो पहले फेज के में से रह गया है, क्योंकि उसकी अंतिम जो तारीख है वो 21 जनवरी है नामांकन की। तो ऐसे में आज या कल के अंदर बीजेपी उस नाम की घोषणा कर सकती है। उसके अलावा अन्य जो नाम बचे हुए हैं तकरीबन 5 के आसपास दूसरे फेज में से, उनकी घोषणा भी बीजेपी आज या कल के अंदर ही कर सकती है। हालांकि जो आज जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है वो तीसरे, चौथे और 5वें फेज के लिए चल रही है। उसकी जो ऐलान है उसका कुछ दिन बाद इसका ऐलान होगा। क्या माना जाए, सहयोगियों के साथ, गठबंधन के दलों के साथ जो विचार विमर्श हुआ, तमाम चीजें हुई, उस सबके बाद कितने विधायकों के टिकट कट सकते हैं अगले चरणों में, उसके बारे में क्या अपडेट है? और क्या माना जाए, जिस तरीके से नए चेहरों को मौका भी दिया गया पहले लिस्ट के दौरान हमने देखा था, तो ऐसे में कुछ नए दांव भी आजमाए जा सकते हैं? जी, जाहिर तौर पर जैसे आपने पहली लिस्ट में देखा, जो 83 सिटिंग विधायक थे उनमें से 20 का टिकट काटा गया था, 21 नए लोगों को चुनाव लड़ाया गया था। हालांकि ऐसे में बीजेपी ने संदेश ये साफ कर दिया है कि बहुत ज्यादा टिकट नहीं काटे जाएंगे। जिनकी संभावना बिल्कुल नहीं होगी जीतने की, सिर्फ उन्हीं सिटिंग विधायकों का टिकट काटा जाएगा। ऐसे में टिकट बहुत ज्यादा नहीं कटने की संभावना है। उसके साथ साथ कुछ नए चेहरों को भी पर भी भरोसा जताया जा सकता है, जिससे कि पार्टी जहां से संभावना बहुत कम है सिटिंग विधायक की जीतने की, उसकी जगह एक नए चेहरे के साथ पार्टी उतरेगी, जिससे कि जो इनकम्बेंसी होती है लोकल लेवल पर, उसको बिल्कुल पवन, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। पवन हमारे साथ बने हुए थे जो इस वक्त की बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। और इस वक्त की बड़ी खबर, मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह ने अपर्णा यादव को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। बीजेपी में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव ने कहा कि वो मोदी और योगी से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुई हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह ने अपर्णा यादव की ज्वाइनिंग कराई, और ज्वाइनिंग के बाद जब बीजेपी के मुख्यालय में जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, स्वतंत्र देव सिंह
राधा मोहन सिंह की मौजूदगी में अपर्णा यादव का पार्टी के अंदर स्वागत किया गया, उनको सम्मानित किया गया। यानी सपा के शासन में अखिलेश यादव की नहीं चलती थी, केवल आजम खान की ही चलती थी और एक आतंक का माहौल था। अपर्णा को शुरू से लग रहा है कि केंद्र में आदरणीय मोदी जी, राज्य में योगी जी, एक अच्छा सुशासन है, कानून का राज है और ये राज रहना चाहिए। इससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी में दो ही काम है, संगठन का विस्तार और कार्यकर्ता का निर्माण, कि आगे बढ़कर ठीक ढंग से नेतृत्व करे और पार्टी का विस्तार हो। मैं पुनः हृदय से स्वागत करता हूं अपर्णा जी का। मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं, जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोजगार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत प्रभावित रहती हूँ। कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं, सांसद के रूप में भी असफल हैं और उनको इतना लंबा समय, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची आई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेरा भी नाम पहली सूची में आया, लेकिन अभी भी कहते थे कि हमने बड़ा विकास किया है। जो विकास योजनाएं आती थी उस पर स्टिकर चस्पा करने का काम कि हमने ये शुरू किया है, और कोई विकसित क्षेत्र उनके द्वारा जो विकास किया गया उस क्षेत्र से उनके अंदर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है।